हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी दिल्ली के अंदर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको माइनर केस के लिए और अडल्ट केस के लिए कैसे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूं कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, किन डॉक्यूमेंट का यूज करके आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उन वीडियो का लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। साथ में इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए आप जो मैंने वीडियो बनाई है उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके आप उन लिंक पर क्लिक करके आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, जब आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप इस पेज पे आएंगे। इस पेज में आपको अपनी एंट्री रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आता है आपको प्रूफ, कि आप दिल्ली के अंदर कितने समय से रह रहे हैं, वो टाइम पीरियड आपको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है, अगर आपके पास दिल्ली के अलावा कहीं और का भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट भी आपको आगे लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको नो कर देता हूँ। अगर आप यस करते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप में जो आपको डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे ऐड करेंगे उसमें आपको अपना जो स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए थर्ड स्टेप में आता है, अगर आपके पास कंटिन्यूस लास्ट 3 ईयर के अगर डॉक्यूमेंट है, यानी आपके पास कोई प्रूफ है, चाहे वो माइनर केस के लिए हो या फिर आपके अडल्ट केस के लिए हो, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको कंटिन्यूस 3 ईयर के आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे अगर आप नो करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट ऐड नहीं करने होंगे, लेकिन यहाँ पे जो चांस रहता है, अगर आप नो करते हैं तो डोमिसाइल बनने का जो आपका सर्टिफिकेट बनने का चांस रहता है वो 10% ही रहता है। तो मेरे हिसाब से आप इसको येस कीजिए। अगर आपके पास लास्ट 3 ईयर के कंटिन्यूस आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो आप इसको ये ऑप्शन को येस कीजिए। तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे येस कर लेता हूँ। येस करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट। जो मेन टॉपिक है हमारी इस वीडियो का आज, वो है हमारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से हम अपलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट मांगा जाता है हमसे आइडेंटिटी प्रूफ। दूसरा डॉक्यूमेंट जो मांगा जाता है प्रूफ ऑफ कंटिन्यूस फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर का जो आपका प्रूफ मांगा जाता है, फिर सेकंड ईयर का प्रूफ मांगा जाता है, फिर थर्ड ईयर का प्रूफ मांगा जाता है। तो कंटिन्यूस 3 ईयर के आपसे प्रूफ मांगे जाएंगे कि आप दिल्ली के अंदर कंटिन्यूस 3 ईयर से आप रह रहे हैं, तो उसका आपको प्रूफ यहाँ पे देना होगा। साथ में आपको देना होगा फिफ्थ स्टेप में आपको रेजिडेंस प्रूफ देना होगा। सिक्स स्टेप आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। सेवन्थ और एट्थ हमारा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, तो इसको हम लीव करेंगे। अदरवाइज आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं अदर, तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की। तो इसके सामने आपको अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो माइनर केस के लिए और अडल्ट केस के लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सेम तरीके से फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपलोड के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसके बाद देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिलता है जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने जनरेट हो जाएगा आपका यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका ट्रैकिंग एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है, आपका एड्रेस होता है, और नीचे आपको देखिए यहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे देखिए आपको सिग्नेचर उसके ही करने हैं। अगर आप एप्लीकेशन एडल्ट की फिल कर रहे हैं तो उसके सिग्नेचर किए जाएंगे। अगर आप माइनर केस के लिए आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो इस केस में आपको पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ पे करवाने होंगे। पेरेंट्स के सिग्नेचर कराने के बाद आपको सेल्फ फॉर्म को स्कैन कर लेना है। फॉर्मेट आपको जेपीजी और पीडीएफ रखना है, और उसका साइज मैक्सिमम आपको 100 KB रखना है, और उसको स्कैन करके अपने पास रख लेना है। तो ये काम आपको कर लेना है। ये काम करने के बाद अब बात करते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट की, जो किया था हमारा आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ के सामने अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या दे सकते हैं, यहाँ पे वो आपको मेंशन करेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट जैसे करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट हम दे सकते हैं। तो इसमें देखिए आधार कार्ड दे सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आईडी दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे देते हैं। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि माइनर केस के लिए आपको क्या रखना है, अडल्ट केस के लिए आपको क्या रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप माइनर केस के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। साथ में आप दे सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन कैंडिडेट आपका 5 साल के कम एज का होना चाहिए, तभी आप बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
साथ में दे सकते हैं आप लेटर हेड पे आप अटेस्टेड होना चाहिए प्रिंसिपल के साथ थ्रू। तो यहाँ पे आप माइनर केस के लिए लेटर अटेस्टेड फ्रॉम स्कूल के डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकते हैं। साथ में आप राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। अगर राशन कार्ड का नाम आपके कैंडिडेट का यानी माइनर केस के जो आपके चिल्ड्रन का नेम राशन कार्ड में ऐड है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। साथ में आप दे सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्कूल आईडी दे सकते हैं, कोई भी जो भी आपके स्कूल की आईडी है बच्चे की वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट आप आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपने बच्चे का फिल कर सकते हैं माइनर केस के लिए। अब बात करते हैं अडल्ट केस के लिए आप क्या दे सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में। आप दे सकते हैं आधार कार्ड दे सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आईडी दे सकते हैं। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं आप, राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं आप, पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं आप, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं और वोटर आईडी आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में। तो मैं प्रेफर करूँगा अगर आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है अगर अडल्ट केस के लिए, तो आप अडल्ट केस के लिए आप पैन कार्ड यहाँ अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको जो डॉक्यूमेंट रखना है वो आपको पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में रखना है। साथ में उसका मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए। तो कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके लिए मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन माइनर केस के लिए और अडल्ट केस के लिए, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे से कैंसिल कर लेता हूँ। साथ में अब बात आती है सेकंड डॉक्यूमेंट की, जो कि आते हैं हमारे 3 साल के प्रूफ, यानी लास्ट 3 ईयर के आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं उनके प्रूफ आपको यहाँ पे देने हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर के आप मैं प्रूफ के सामने अपलोड कर उसमें क्लिक करता हूँ। तो इसमें फर्स्ट ईयर के प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं, सेम तरीके से आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में दे सकते हैं। तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के उसमें मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं कौन सा डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ वो चेक कर लेते हैं अपने यहाँ पे जल्दी से। साथ ही देखिए दोस्तों, अगर आप माइनर केस के लिए फिल कर रहे हैं फॉर्म या फिर अडल्ट केस के लिए फिल कर रहे हैं फॉर्म, अगर आप माइनर केस के लिए फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अगर आप माइनर केस का डॉक्यूमेंट है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं लास्ट 3 ईयर के, वो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं तो आप यहाँ पेरेंट्स के फॉर्म डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या क्या फिल कर सकते हैं, सबसे पहले बात आती है आधार कार्ड। यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, कैंडिडेट का आधार कार्ड बनाया है तो 1 साल के अंदर आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। बैंक की पासबुक अपलोड कर सकते हैं विद फोटोग्राफ। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, एजुकेशन प्रूफ अपलोड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं, गैस बिल अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर सकते हैं, टेलीफोन बिल अपलोड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पे वाटर बिल अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि 3 साल के लिए प्रूफ में क्या दे सकते हैं। अगर देखिए आप एजुकेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना चाहते हैं तो वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा, बाकी 2 साल में आपको यानी सेकंड और थर्ड ईयर के लिए आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो अगर आप रेंट एग्रीमेंट का यूज करते हैं तो आप यहाँ पे 3 साल के लगातार अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो उनको भी आप 1 ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप अपलोड कर सकते हैं। साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात आती है, गैस बिल की बात आती है या टेलीफोन बिल की बात आती है। अगर आपको 3 साल के आपके पास लास्ट ईयर के आपके पास टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपके पास क्या है यहाँ पे गैस बिल है, तो आप उनको एक एक करके आप 3 ईयर में अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास वो ईयर होने चाहिए, देखिए अभी 2022 चल रहा है तो आपको 2021, 20 और 19 के डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, गैस बिल हो या फिर फ़ोन बिल हो तो उसके आप लास्ट ईयर के आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास कोई बिल नहीं है तो आप 1 ईयर में अपलोड कर सकते हैं अपना आधार कार्ड। उस पर आपका रेजिडेंस, आप जो आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए वो दिल्ली का मेंशन होना चाहिए। दूसरे ईयर में आप अपलोड कर सकते हैं अपना यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट, और तीसरे डॉक्यूमेंट में आप अपलोड कर सकते हैं अपना राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं अगर वो दिल्ली का बना हुआ है, वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं वो दिल्ली का बना हुआ है। तो ये आप अपलोड कर सकते हैं 3 ईयर के डॉक्यूमेंट में। तो आपको सेम तरीके से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है, वाटर बिल है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा 1 लास्ट 3 ईयर की। तो उससे आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो बनने में आसानी होगी। अदरवाइज आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको एक तो आधार कार्ड अपलोड कर देना है, साथ में अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है वो भी अपलोड कर सकते हैं, साथ में आपके पास अगर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है दिल्ली का तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास वाटर बिल हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या फिर आपके पास एजुकेशन प्रूफ हो आपका दिल्ली का तो आप उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं 1 ईयर में। तो आप एवरी ईयर में डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। अदरवाइज आप सिर्फ अगर आपके पास बिल है कोई तो उसको ही आप 3 ईयर में अपलोड कर सकते हैं, मतलब 2021 का, 20 का और 19 का बिल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रूफ में लास्ट ईयर के आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। इसके बाद बात आती है रेजिडेंस प्रूफ की। रेजिडेंस प्रूफ में आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं वो बात करते हैं। रेजिडेंस प्रूफ में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ में अगर आप माइनर केस के लिए एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आप माइनर केस के पेरेंट्स की डिटेल भी आप फिल कर सकते हैं, यानी उनके रेजिडेंस प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आईडी अपलोड कर सकते हैं,
बैंक की पासबुक अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं, गैस बिल अपलोड कर सकते हैं, राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर सकते हैं, वाटर बिल अपलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे है। बस याद रखिएगा, जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसमें जो आपका एड्रेस होगा आपकी डिस्ट्रिक्ट की साइट पे, वो आपका सेम होना चाहिए। अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट, आपका जो एप्लीकेशन हो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको राइट डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है रेजिडेंस प्रूफ में। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट बनवा के और आप रेंट एग्रीमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। साइज आपको 100 KB रखना है और फॉर्मेट आपको PDF और JPG रखना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना रेजिडेंस प्रूफ अपलोड कर लीजिएगा। रेजिडेंस प्रूफ अपलोड करने के बाद बात आती है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मैंने पहले बता दिया था कि कैसे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उस पर कैसे सिग्नेचर करनी है, सिग्नेचर करने के बाद स्कैन कैसे करना है, सब कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी थी। तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी सेम तरीके से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और कैसे अपलोड करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसमें कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सारी जानकारी मैंने आपको उस वीडियो में दे दी थी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं जिससे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ईजिली बन जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।